एक जमींदार और उसका सेवक एक किसान के पास गए और उससे बातचीत करने लगे। अरे अरे, क्या कर रहे हो? नमस्ते जमींदार साहब। मैं तो बस अपनी बकरी को थोड़ा घास खिला रहा था। तुम्हारी बकरी तो अच्छी हो गई है घास खाने के बाद। अरे राम, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसे देखकर मुझे खाने का मन कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब इसे देखकर मेरा भी खाने का मन कर रहा है। बहुत समय हो गया, मैंने इतनी अच्छी बकरी का मांस नहीं खाया। बिल्कुल सही कहा। मैंने भी बहुत समय से नहीं खाया। अरे सुनो, ये बकरी लो और जो भी कीमत मांगता है उसे दे दो। इसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ जी जरूर जमींदार साहब। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू। यह बकरी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अरे बाबा, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे मना कर रहा है। सच बताऊं जमींदार बाबू, ये मेरी चीज है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। ठीक है, जो भी होगा उसके लिए तैयार रहना। भगवत, चलो। फिर जमींदार और उसका सेवक वहां से चले जाते हैं। पूरा दिन बीत जाने के बाद जब किसान अपना शाम का खाना खाने जाता है, तब मौला, मुझे सुबह जल्दी उठना है। चलो, मैं खाने के बर्तन तैयार कर देता हूँ। फिर किसान खाना खाने के बाद सो जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर से बकरी की आवाज आती है। इस वक्त मेरी बकरी इतनी चिल्ला क्यों रही है? चलो, जाकर देखता हूँ। भाई, मैंने सुबह ही कहा था कि मैं इसे नहीं बेचूंगा। फिर भी तुमने। तुमने जब प्यार से मांगा था तब क्यों नहीं दिया? कल रात अगर इसे अच्छे से मसालों के साथ पकाता तो यह कितना स्वादिष्ट लगता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी भेज दूंगा। तुम भी अच्छे से खाना। फिर बाद में जमींदार और उसका सेवर किसान की बकरी जबरदस्ती ले जाते हैं। अरे ऐसा मत करो। मेरी बकरी को मत लेके जाओ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मत ले जाओ। तब किसान बहुत रोने लगता है और वहीं पे बैठ के रोने लगता है। थोड़ी देर बाद किसान अपनी बकरी लेने जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। जमींदार का घर किसान के घर से बहुत दूर था। किसान जाते समय एक बड़े से जंगल से गुजरता है। वो जंगल बहुत ही बड़ा और डरावना था। वहां पे अचानक से कुछ आवाज आती है और एक भूत अचानक से किसान के सामने आ जाता है। बाद में भूत किसान को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस पेड़ के नीचे एक दिया जला रहा हूं, ताकि अगर तुम लौटो तो तुम्हें रास्ता खोजने में कोई दिक्कत ना हो। कौन हो तुम? तुमने पेड़ के नीचे दिया जलाया और मुझे क्यों बुलाया? मैं एक भूत हूं। मैं इस पेड़ पर आराम कर रहा था। अगर कोई पेड़ के नीचे दिया जलाता है तो मैं आता हूं। बताओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? कल वो मेरी बकरी को मार डालेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन दुखी मत हो। जो भी समस्या आए उसे खुशी खुशी झेलो। अगर तुम हंसोगे और खुश रहोगे तो इस समस्या से भी छुटकारा पा सकोगे। किसान दुखी दुखी घर चला गया। किसान ने घर जाके देखा तो किसान की बकरी जिंदा थी और उसके साथ और एक बकरी थी। किसान को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। तब वहां पर अचानक से भूत आया और कहने लगा, सुनो किसान, तुम बहुत ही निर्दय और अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम्हारे गुण का परीक्षण किया। तुम मेरी परीक्षा में पास हुए और तुम्हारे अच्छे कर्मों और अच्छे स्वभाव का फल है ये। और ये दूसरी वाली कोई साधारण बकरी नहीं है। ये बकरी का दूध से दूध आएगा और उससे तुम माखन बनाओगे, वो सुवर्ण का हो जाएगा। किसान ने तो दूसरी बकरी लेने से मना किया, पर भूत ने उससे बकरी रखने को कहा और अपने जीवन को अच्छे से जीने को कहा और गायब हो गया। किसान ने दोनों बकरियों का अच्छे से पालन पोषण किया और सोने का मक्खन बना के जो भी पैसे आते थे उसको गरीबों में बांट देता था। उससे लोगों में उसकी प्रशंसा और इज्जत बढ़ गई और लोग उसे अपना पालनहार समझने लगे। इस कहानी से हमें ये बोध मिलता है कि हमेशा अच्छे, प्रामाणिक और दयावान बनो
और अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो उसको जरूरतमंद लोगों का भला करो और उसको खुश रखो। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय बच्चों। खुश रहो और अच्छे काम करते रहो।